सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट का इस्तिफसार। मुझे समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो, इलेक्शन होने दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हो। जस्टिस अथर मिनल्ला। इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमेबाजी गैर मौसर हो चुकी। हमें इस हवाले से लकीर खींच कर हद मुकर्रर करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर और दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरा कार पर एतराज़ उठा दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है, ट्राइब्यूनल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दिया था। जब बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती। बिला मुकाबला इंतखाबात कोई गैर कानूनी काम नहीं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। केस की मजीद समाअत कल 2 बजे होगी। हमारा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन जो है ये मोर देन 1 साल इलेक्शन कमीशन में पेंड पड़ा रहा। अगर हमारे कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूं और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे, जिससे न सिर्फ मुल्क बल्कि जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन हमारा सर्टिफिकेट जारी करे। चेयरमैन पीटीआई का मुतालबा सर्टिफिकेट का अजरा नहीं करते तो जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन का काम साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। अकबर एस बाबर प्लांटेड शख्स है। बैरिस्टर गोहर खान की गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं कि अमल दखल करे। 14 दरख्वास्त गुजारों में कोई भी पीटीआई का मेंबर नहीं। इन 14 लोगों में से एक ने भी दरख्वास्त नहीं दी कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। किसी को इलेक्शन पर एतराज़ है तो उसे साबित करना होगा कि वो पार्टी का मेंबर है। कानून कहता है हर पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन खुद कराने हैं। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। मुकम्मल फ्रॉड, एक मुकम्मल नाटक हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लाखों मेंबर्स हैं उनका बुनियादी आईनी हक, उनका बुनियादी कानूनी हक इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक और उनका पीटीआई के अपने आइन के मुताबिक वो बुनियादी हक सल्ब किया गया कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके और अपनी स्वाबदीद पे पार्टी की क़यादत का इंतखाब कर सके। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन महज फ्रॉड और ड्रामा थे। पार्टी पर कब्जा किया जा रहा है। मैं पार्टी का बानी रुकन हूँ। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम सबूत रखे। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई की अदलिया के ज़ेर निगरानी इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। सूबे में बहुत डीसीज और एसीज तब्दील किए जा चुके हैं। अगर इन्हें कोई शिकायत हो तो ये इलेक्शन कमीशन में जमा करा सकते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। ना कानून में गुंजाइश थी ना आइन में गुंजाइश थी, लेकिन वज़ीर आज़म को निकालना मकसूद था। सिर्फ ये था मकसद कि जी वज़ीर आज़म को फारिग किया जाए, क्योंकि एक सेलेक्टेड बंदे को लेकर आना था। तो उस वक्त 2017 में पाकिस्तान खुशहाल था, बिजली भी आ रही थी, लोड शेडिंग भी ख़त्म हो चुकी थी। मुझे क्यों सजा दी? नवाज शरीफ ने फिर हिसाब मांग लिया। आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। आइन से हटने वालों के खिलाफ एक्शन लिया तो हमारे खिलाफ ही एक्शन हो गया। इतने साल हुकूमत नहीं की जितने साल जेल में गुजारे। एक सिलेक्टेड को लाने के लिए वज़ीर आज़म को फारिग किया गया। वहम में भी नहीं था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया जाऊंगा।
हम नाइंसाफियों को भूल जाते हैं, अपने साथ उतने मुखलिस नहीं जितना हमें होना चाहिए। ये भी किसी को पूछना चाहिए था कि सुबका वज़ीर-ए-आज़म रात को हाईजैकर कैसे बन गया। आरटीएस बंद करके जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और सियासी जमातें के दरवाजे हर किसी के लिए सियासी डायलॉग के लिए हमेशा खुला रहते हैं। जो मुआशी बहरान से हम गुजर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा मुआशी बहरान हमने कभी देखा ही नहीं है। इससे निकलने के लिए मेरा नज़र में, मेरा ख्याल में हमें कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत बनती है तो फिर ऐसी हुकूमत होगी जो उन लोगों का नुमाइंदगी कर सके, उनके जो मसले हैं उनके हल निकाल सके। मियां साहब का पहला दौरे हुकूमत पीपल्स पार्टी कारकुनों के लिए आमरीत से कम ना था। पंजाब में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो अच्छा सरप्राइज देंगे। मुल्क में पोलराइजेशन के हालात हैं, नफरत तकसीम की सियासत अरूज पर है। हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से है। माजी में बेशुमार इनकलाबी मंसूबे शुरू किए, अवाम ने दोबारा मौका दिया तो खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा कि पहले से 10 गुना बेहतर होगा। बलूचिस्तान की ज़मीन ऐसी है कि अगर कोई हाथ डाले तो सोना निकल सकता है। सब कुछ मार धाड़ से नहीं, भाईचारे से बनेगा। कौमें अमन से तरक्की करती हैं। ताजिकिस्तान से पानी लाकर बलूचिस्तान को दूंगा। बलूचिस्तान की सरजमीन से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। सूबों को हकूक देना मेरा जुर्म है तो 24 साल मजीद जेल काट लूंगा। चाहता हूँ कि भटके हुए बलोच नौजवान वापस आ जाएं। अफगानों की 40 साल मेहमान नवाजी की, आज भी हमारे भाई नहीं बन रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्बत में वर्कर कन्वेंशन से खिताब। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। भाई कराची में क्या अमर माने है कि कराची के अंदर ये तरक्की के काम क्यों नहीं हुए? एक पीने का पानी का मंसूबा भी जो है ना वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। वहाँ पे किसने कराची में अमन कायम किया? दहशत गर्दी को ख़त्म किया। तो अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है ना। कराची वालों ज़रा गिरेबान में झांक के देखो, अपने देखो तो सही ज़रा थोड़ा सा, ये तो अच्छी बात नहीं है। और हमने पूरा खुलूस के साथ, मेहनत के साथ हमने काम किया। नवाज शरीफ का जारहाना अंदाज, सिंध के हुक्मरानों को निशाने पर रख लिया। क्या वजह है अब तक कराची में तरक्की नहीं हुई? अब नवाज शरीफ कायम करे और कराची वाले वोट किसी और को देते हैं। कराची वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कोयले से बिजली नवाज शरीफ बनाए और वोट किसी और को। आज तक कराची में पीने के साफ पानी का एक भी मंसूबा नहीं मुकम्मल हो सका। 50 साल से शोर डाला जा रहा था सिंध में कोयला मौजूद है मगर किसी ने निकाला नहीं। हमने ना सिर्फ सिंध से कोयला निकाला बल्कि इससे बिजली पैदा की। कराची में 2200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया। नवाज शरीफ का खिताब। उन्होंने शिकायत दी कि भाई मुझे वोट नहीं देते लोग, मैं इतना काम करता हूँ। असल में उन्होंने काम किया नहीं। वोट लोग उसी को देते हैं जो काम करता है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर खराब था। सूबे की पुलिस, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी रेंजर्स बिल्कुल वफाक का इदारा है, उन्होंने मदद की। मिलके इन्होंने कराची में अमन कायम किया और इस अमन कायम करने में पुलिस ने सबसे ज्यादा शहादतें नोश फरमाई। उन शहीदों की कुर्बानियों का क्रेडिट लेना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। घर का कोयला डिस्कवरी 91 में हुआ था। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की हुकूमत 93 में आई, उन्होंने थर पे काम किया। नवाज शरीफ की लफ्जी गोलाबारी पर मुराद अली शाह का जवाबी वार। नून लीग को पूरे सिंध में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। नवाज शरीफ उम्मीदवारों को मुतासर करने के लिए मफरूजों पर बात कर रहे हैं। सिंध में कोयला 1991 में दरियाफ्त हुआ और शहीद बेनजीर भुट्टो के दौर में 1993 में इस पर काम शुरू किया। कोयले से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो ने किया। मियां साहब का थर कोल पर बात करना मुनासिब नहीं। कराची में अमन के पीछे पुलिस के शोहदा हैं। मियां साहब पुलिस के शोहदा का क्रेडिट ले रहे हैं। मुराद अली शाह की गुफ्तगू।
गैर शरई निकाह केस की अडियाला जेल में समाज सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई को अदालत में पेश करने से माजरत कर ली। सिक्योरिटी वजूहात के बायस बानी पीटीआई को पेश नहीं कर सकते। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा। सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस की समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल रोकने की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। जस्टिस सालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। इंतखाबी एडजस्टमेंट सीट हारने के लिए नहीं कर सकते, ये कोई कोटा सिस्टम नहीं। मुस्लिम लीग नून का साफ जवाब। इलेक्शन एक रेस है, जीतने वाले उम्मीदवार ही मैदान में उतारे जाते हैं। इलेक्शन में मरकजी क़यादत से एक उम्मीदवार कराची से ज़रूर होगा। पीटीआई 2024 के इंतखाबात में अपनी असली जगह पर आ जाएगी। सिंध के अवाम पंजाब की तरह तरक्की चाहते हैं तो नून लीग को आजमा कर देखो। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बशीर मेमन ने सिंध के लिए नवाज शरीफ को ज़रूरी करार दे दिया। सिंध में डाकू राज लूट खसूट का बाजार गर्म है। बशीर मेमन की मीडिया टॉक। 8 फरवरी के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स का डेटा जारी कर दिया। मुल्क भर में वोटर्स की तादाद 12,85,85,760 हो गई। मर्द वोटर्स की तादाद 6,92,63,704 है। खातीन वोटर्स की तादाद 5,93,22,056 है। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स में 53.87% मर्द जबकि 30.13 खातीन वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने आदाद शुमार जारी कर दिए। अदालती हुक्म पर शेर अफजल मरबत को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने पीटीआई रहनुमा की रिहाई का हुक्म दिया। शेर अफजल मरबत को 3 MPO के तहत लाहौर पुलिस ने 1 माह के लिए जेल में बंद किया था। नौमई जलाओ गिराओ और तोड़फोड़ का केस। नादरा ने 18 पीटीआई रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। मुल्जिमान में मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, हाफिज फरहद अब्बास, अली अमीन गंडापुर शामिल। लाहौर पुलिस ने नौमे में मुलविस 18 इश्तिहारियों के कार्ड ब्लॉक करने की दरख्वास्त की थी। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली हमलों में शिद्दत। जिबालिया में नसीर अस्पताल पर एक बार फिर बमबारी से होने फोर्सेस के हमलों में 90 अफराद शहीद। खान यूनिस के रहायशी इमारत पर भी बारूद की बरसात। मजीद 35 फलस्तीनी जान से गए। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जंग में शहदा की तादाद 18,925 हो गई। 51,000 से ज़ायद जख्मी हो गए। मिस्र की इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए कोशिशें। इसराइल और हमास जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए तैयार हैं। दोनों का जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात पर इख्तलाफ बाकी है। मिस्री हुकाम का दावा, इसराइली फौज पहले से मुतय्यन करदा हदों से पीछे हटे। हमास का मुतालिबा, हमास का रिहाई के लिए इसराइलियों की फहरिस्त यकतरफा बनाने पर इसरार। इसराइली वज़ीर आज़म अपनी हरधर्मी पर कायम, हम आखिर तक लड़ेंगे। गजा को हमास के हवाले नहीं किया जा सकता। हमास का खात्मा ही हमारा असल मिशन है। नेतन्याहू की गजा के जंग के हवाले से होने वाले काबीना इजलास में गुफ्तगू। जंगी जनून के शिकार वज़ीर आज़म से अपोजिशन लीडर ने मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। आप अवाम का एतबार खो चुके, ओहदे पर रहने का कोई जवाज़ नहीं। इसराइली अपोजिशन लीडर की तनकीद। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफ़ा अहमियत के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का गजा की संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार।
गजा का मुहासरा खत्म करने और जंग बंदी का मुतालबा। जलील अब्बास जिलानी ने मसला फ़लस्तीन के मुंसिफाना हल और क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशों के दोबारा आगाज़ पर जोर दिया। दोनों वज़राए ख़ारजा का पाकिस्तान ईरान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा।